और उसमें भी चाबी। अरे वाह! क्योंकि झील के नीचे कुछ है जो तुम्हें वापस नहीं आने देगा। था झील का रखवाला। धीरे धीरे वो नाव के करीब आने लगा और नाव के सामने झुकने लग गया। गांव के एक पुराने मंदिर के सीढ़ी के नीचे चीकू को एक दिन एक नक्शा मिला। नक्शा पीला पड़ चुका था, हाथ से बना हुआ नक्शा जिसमें नक्शे पर एक बड़ा सा एक्स बना हुआ था। चीकू भागी किट्टू के पास। अरे किट्टू देखो क्या मिला मुझे गांव के पुराने सीढ़ी के नीचे। अरे ये तो नक्शा है, किसी पुराने जगह का लग रहा है। ये तो मंदिर के सीढ़ी के नीचे पत्थर के नीचे दबा था, जैसे किसी ने दबाया हो। दोनों नक्शे को घूर घूर कर देखने लगे। नक्शे पर 3 निशान थे। पहला निशान उनके गांव के बरगद के पेड़ के नीचे का था। दूसरा निशान पहाड़ के उस जगह का था जहां बच्चे कभी नहीं जाते थे। और तीसरा निशान वो एक ऐसे जगह का था जो दिखता है पर मिलता नहीं। पहला निशान तो बरगद बाबा का पेड़ है, वहाँ से शुरू करते हैं। अरे हाँ, लेकिन ये तीसरा निशान समझ नहीं आया जो दिखती है। मतलब बाद में सोचेंगे, पहले चलो यहाँ से बरगद बाबा के पेड़ के पास। अरे दीदी, अगर खजाना है तो किसी ने छुपाया क्यों? बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके नीचे पूरा मैदान आ जाए। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे ढूंढना शुरू किया। तभी चीकू की नजर पेड़ के नीचे नकाशी एक पत्थर के ऊपर गई। उस पत्थर के ऊपर एक निशान बना हुआ था और वो निशान सांप का था। अरे यहाँ कुछ है। अरे मैं तो कह ही रहा था दीदी, यहाँ पे जरूर कुछ है। हमें इस पत्थर को हटाकर देखना चाहिए। चलो हटाते हैं इसे। अरे किट्टू जोर लगा। एक छोटी डब्बी और उसमें भी चाबी। अरे वाह! ये किस चीज की चाबी होगी किट्टू? लेकिन दोनों को पता नहीं था कि उन्हें कोई देख रहा था। दूर पेड़ के पीछे पहना काली शॉल, आंखों पे काला चश्मा और बैठा हुआ, खजाना तुम ढूंढो और उठाकर मैं लेकर जाऊंगा। दोनों को ये पता नहीं था कि उनका सामना अब काला नाग से होने वाला है और दूर से ही काला नाग उन दोनों पर नजर टिकाए बैठा हुआ था। दोनों नक्शा लेकर पहाड़ की तरफ चले। रास्ता काफी लंबा था और रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता था। रास्ते में किट्टू को एक टूटा हुआ पत्थर मिला और उस पत्थर पर लिखा था, आगे मत जाओ। और दोनों वहीं रुक गए। और दीदी, काला नाग, इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो वही। अरे हाँ, गांव का सबसे खतरनाक आदमी है। नाम से नहीं डरते हम। चलो दीदी, यहाँ से आराम से चलते हैं हम दोनों। अरे हाँ किट्टू, लेकिन मुझे लग रहा है कोई है हमारे पीछे। और मुझे तो अभी लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है दीदी। अरे कोई नहीं है किट्टू, चलो अब यहाँ से। पहाड़ के गुफा के दरवाजे पे एक पुरानी ताला लगा हुआ था। चाबी लगाई तो दरवाजा खट से खुला। दोनों अपना फोन निकाले और देखे। अरे किट्टू देख, दरवाजे पर किसी की पूरी कहानी है यहाँ पर तो। अरे हाँ, एक राजा है, एक सांप है और ये सांप बार बढ़ा रहा है। यही रास्ता है, हमें यही जाना होगा। आखिर कितनी गहरी होगी ये? वो तो हमें जाकर ही पता चलेगा। चलो अब किट्टू। सीढ़ी उतरते उतरते उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल मिला जहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी और वो अब उधर ही चल पड़े थे। उन्हें बीच में एक पुराना दरवाजा मिलता है जो कि बिल्कुल बंद था और दरवाजे पर 2 निशान बने हुए थे, एक फूल और दूसरा मछली। अरे किट्टू, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए साथ में इसे छूने से। अरे दीदी, साथ में करेंगे तो पक्का होगा। चलो 1 2 3। दरवाजा खुल गया और दरवाजा के खुलते ही एक थोड़ी सी हलचल हुई और दरवाजा खुलने के बाद एक नीली रोशनी आती हुई दिखाई दी। दोनों अंदर गए और अंदर जाकर देखा वहां पे सब कुछ बनी हुई थी पहले से ही, पुराने मकान, बीच में एक झील। और दीदी, ये झील देखो जो नक्शे में हमने देखा था। हाँ,
जो दिखती है मगर होती नहीं। अरे वाह! अरे मतलब ये झील ऊपर से नहीं दिखती, इसीलिए ऐसा लिखा था। अरे हाँ दीदी, आपने सही कहा। झील के बीच एक पुराना नाव लगा हुआ था और उस नाव में एक नया नक्शा था, लेकिन इस बार साफ। नक्शे के बीच में एक टापू बना हुआ था। नक्शे पर एक क्रॉस बना हुआ था। अब नाव धीरे धीरे चलने लगी थी, लेकिन अब पीछे से कुछ इन्हें आवाज आती है और वो क्या होती है देखते हैं अब। बहुत शुक्रिया बच्चों, तुमने तो भारी काम करवा दिया। अरे काला नाग, अरे ये हम पे नजर रख रहा था। नक्शा दे दो मुझे और घर चले जाओ, वरना ये नक्शा तुम्हारी कमर। चीकू ने एक पल सोचा, लेकिन काला नाग उनके सामने खड़ा था। पूरे नदी में ये लोग बस अकेले काला नाग के सामने थे। अब चीकू क्या करती है? अरे नाव चलाओ किट्टू, जल्दी नदी के बीच चलो। ओए रुक जाओ, तुम वहां नहीं जाओगे। अरे क्यों नहीं जाए? क्योंकि झील के नीचे कुछ है जो तुम्हें वापस नहीं आने देगा। इसका मतलब खजाना वहाँ पे है, किट्टू समझा, और ये नहीं चाहता हम वहाँ जाएं। लहर अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। सब कुछ शांत और बीच में एक हल्की सी लहर। दोनों चुपचाप देखते रहे अब क्या होने वाला था। अरे किट्टू, पानी में कुछ तो है, कुछ बहुत बड़ा है किट्टू, और वो हमारे पास आ रहा है। किट्टू कुछ करो किट्टू। अरे रुको, मैं दीदी इसमें कुछ देख रहा हूँ। इसमें कुछ लिखा है। अरे क्या लिखा है किट्टू? रखवाला डरता नहीं खाने से, डरता है सच्चे आवाज से। अरे इसका क्या मतलब होगा किट्टू? ये था झील का रखवाला। धीरे धीरे वो नाव के करीब आने लगा और नाव के सामने झुकने लग गया। किट्टू डर के मारे अपने आंखें बंद कर लेता है और चीकू खामोश खड़ी रही और सोचने लगी कि वो अब क्या करे। और चीकू धीरे से उसके सामने गाना शुरू कर दी। फिर जो हुआ, अरे सो जा छोटी आंखें, दुनिया देखी है बहुत। सांप की आंखें धीरे धीरे वापस से लाल से हरी हो गई और वो अपने सिर को दोबारा से नीचे झील के अंदर कर लिया, जैसे वो रास्ता दे रहा हो। रखवाला रास्ता दे दिया और उसके बाद नाव उनके टीले तक पहुंची। टीले से वो लोग मिट्टी पर आकर खड़े हो गए और उनके सामने एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। अरे दीदी, वो तो वहीं रुक गया, लगता है तुम्हारी आवाज से। अरे पता नहीं, लगता है उससे भी कभी कोई सुनता था। उसने रास्ता दिया ना, इसका मतलब वो आज से हमारा दोस्त है। अरे बिल्कुल सही किट्टू, तुमने सही कहा। अरे दीदी, वो संदूक। अरे वाह, क्या हम इसे खोले? चलो। संदूक धीरे से खुला और उसके बाद उस संदूक से एक नरम सी रोशनी सबके सामने बाहर निकली। संदूक में सोना नहीं था, हीरा नहीं था, एक बड़ा सा पुराना किताब था हरे रंग का और उस पे लिखा था गांव का सच, और साथ में एक छोटी सी दातून की माला भी थी। अरे दीदी, ये तो एक किताब है। अरे हाँ किट्टू, एक हरा किताब। मुझे लगा था इसमें सोना या हीरा होगा। अरे किट्टू, अगर ये किताब गांव तक पहुंच गई ना, तो दीदी गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पीछे से पानी में कुछ हलचल होने लगी और कोई आने लगा, जैसे कोई पुराना दुश्मन आ रहा हो। अरे ये किताब मुझे दो अभी। नहीं, ये किताब गांव की है और मैं उन्हें ही दूंगी। छोटी सी नाव लेकर काला नाग दोबारा आ चुका था इनके पीछे, एक छोटी सी लाठी लेकर, और वो इस बार ठान चुका था कि वो किताब इन दोनों से लेकर ही रहेगा। ये किताब मुझे बेचनी है, और वो भी गांव में। तुम क्या करोगे इस किताब का? ये किताब मुझे दे दो। अरे ये गांव का खजाना है, तुम्हारा नहीं है। बच्चे हो तुम, 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ तुम दोनों को यहीं पर।
काला नाग आगे बढ़ने लग गया और इस बार वो सोच लिया था कि वो बिना किताब लिए तो जाएगा नहीं, और किट्टू भी उसके सामने खड़ा हो गया उसका सामना करने के लिए। काला नाग, तुम इसी गांव में पैदा हुए थे ना? क्या? खजाने के बारे में तुम्हें कैसे पता है? मतलब तुम इस खजाने को पहले भी ढूंढ चुके हो, इसका मतलब तुम पहले भी आ चुके हो यहाँ पर। ये सब सुनने के बाद पूरी शांति छा गई। काला नाग बिल्कुल खामोश खड़ा था और उसकी लाठी धीरे धीरे नीचे आने लगी। अब काला नाग का इंसानी चेहरा सबके सामने आने लगा। उसका गुस्सा कम हो गया, उसके आंखों में अब प्यार था और वो चीकू से बात करना चाहता था। राजन, मेरा नाम राजन था। क्या था? अभी नहीं है। अरे दीदी, ये क्या हो रहा है? काला नाग ने बताया कि वो इस गांव का भला ही चाहता था और वो इस गांव के लिए इस खजाने को ढूंढा था। काला नाग वो किताब लेकर गांव में गया तो गांव के बड़े लोग उससे वो किताब छीनकर उसे उसी के गांव से बाहर निकाल देते हैं। और फिर क्या होता है, जब गांव वाले ने काले नाग को गांव से बाहर निकाला तब से वो बिल्कुल ही टूट गया और सबके लिए वो बिल्कुल ही बुरा बन चुका था। अरे बच्ची, तो ये किताब थोड़ी देर के लिए मुझे देगी क्या? मैं बस इसे अपने सीने से। और उसके बाद वो उस किताब को बेचने के लिए नहीं, अपने सीने से लगाने के लिए लिया था और वो इस तरह से उसको सीने से लगाया जैसे बहुत दिनों से छूटा पड़ा हो। अब गांव के लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए हम है ना। काला नाग खड़ा होता है। अब उसके आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ और था, बिल्कुल ही कुछ टूटा हुआ सा था। अरे हम बताएंगे सबको कि आखिर सच क्या था और कोई भी बुराई नहीं है माफी मांगने में, ये तो तुम्हें भी पता है। तुम दोनों बच्चे हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों मुझसे ज्यादा समझदार हो। तुम लोग बहुत अच्छे हो। वो तीनों अब चल पड़े थे, जैसे कि काम बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। टीले पर सांप वापस आ चुका था, लेकिन इस बार डरा नहीं रहा था, इस बार दोस्ती की तरह। तीनों नाव में बैठकर जा रहे थे और चक्को पानी को काटते हुए नाव को आगे बढ़ा रहा था। आखिर वो नीली रोशनी जो वो तीनों देख रहे थे। अरे हाय सांप भैया, कैसे हो आप? किट्टू, सच में सांप तो तेरा दोस्त बन गया। उसने रास्ता दिया ना, मतलब दोस्त हुआ वो अब। बिल्कुल सही किट्टू, तू सही समझ रहा है। तीनों गुफा से निकल रहे थे तो बिल्कुल ही शाम हो रहा था और गुफे से निकलने वक्त काला नाग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था और वो गुफे से निकलने लगा। क्या सच में गांव मान जाएगा? राजन भैया, गांव के लोग भी इंसान हैं, वो लोग सच सुनेंगे। अरे मैं हूं ना, जब चीकू साथ है तो क्यों सोचना है। मैं आज गांव वालों की नजरों में आपको अच्छा साबित कर दूंगी। क्या राजन? पहली बार किसी ने। राजन गांव वालों के सामने पहुंचा और काला नाग को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा गुस्से में पहले तो उससे दूर चले गए, लेकिन आखिरी में चीकू ने काला नाग को पूरे गांव वालों के सामने सच्चा साबित कर दिया और यहीं पर काला नाग चीकू का दोस्त बन जाता है।